उसके बाद सर की पहली पोस्टिंग हुई हजारीबाग, यहाँ पर सर ने कुल 22 साल बिताए और इस पोस्टिंग के क्रम में सर ने अपराधियों से बहुत बोला है। 1995 में सर के साथ एक इनकाउंटर हुआ था जिसमें कई नक्सली मारे गए। पुनः 1996 में ऐसे ही एक मुठभेड़ में सर के ऊपर अपराधियों के द्वारा बारूद फेंका गया, परंतु सर का जज्बा कभी नहीं कमा। 1997 में भी एक दुखद घटना हुई, एक इनकाउंटर में सर के पैर पर गोली लगी। ऐसा प्रायः देखा जाता है कि कभी किसी व्यक्ति को गोली लग जाने के बाद उसकी कार्य करने की शैली तथा उसका कार्य आउटपुट कम हो जाता है। कई दिन सर हॉस्पिटल में भर्ती रहे, लेकिन जब सर वापस इस विभाग में आए और सर ने नया पदभार ग्रहण किया, सर ने उसी ऊर्जा उसी शक्ति से कार्य किया जो कि हर व्यक्ति के बस की बात नहीं। यह हम सभी को, हम जितने भी जूनियर्स हैं, यह सीखने की बात है कि ऐसा अंदर में ऊर्जा रखना, ऐसी स्फूर्ति से कार्य करना तथा इतना अपने कार्य के लिए तत्पर है, ये सारी चीजें हम सर से सीखने का प्रयास करते हैं। मैं सर से मेरी पहली मुलाकात हुई त्रिपुरा थाना के साथ में। सर ने मुझे फोन किया कि एक रेड करने आ रहा हूँ। मैं सर से उस वक्त ज़्यादा मिलाने का अवसर से परिचय हुई। मैं जब सर से पहले मुड़ा तो मैं सर की हालत को देखा, मैं सोचा कि सर काम कैसे कर लेते हैं, पुलिसिंग तो बहुत डिमांड करती है सर, थोड़ा चलने में सर को प्रॉब्लम होता है, कैसे काम करते हैं। लेकिन जब मैं उसी दिन सर के जोश को देखा उस रेड में, मैं भाप गया कि इनसे बड़ा ऊर्जा वाली पुलिस महकमे में कोई नहीं। ऐसी परिस्थिति होते हुए भी त्रिपुरा के हर अपराधी इसे खौफ खाते हैं, और ये मैं कोई वर्णन के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये सत्य है। इसी शॉर्ट इंट्रोडक्शन के साथ मैं सर को कहना चाहूंगा कि सर आप कुछ दो शब्द जनता पार्टी के समक्ष रखें। सर आदरणीय हम लोग मंडल पुलिस पदाधिकारी सभी यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे ओपी के थाना प्रभारी मंजीत जी, गरफलवाड़ी के नीतीश के आपके अमन और कुमार मोदी का पंकज कुमार, सभी को स्वागत। जितने भी इसमें आदमी आए हुए हैं सबको मेरा नमस्कार और प्रणाम, और विशेषकर पत्रकार बंधुओं को मैं विशेष तरह से यहाँ पर इस योगदान के लिए, इस सहयोग के लिए उनको स्वागत करता हूँ। एक मेरी लक्ष्य है कि मैं 1990 में 89 तक हूँ, 90 में हमने ज्वाइन किए और 10 पोस्टिंग हमारी हजारीबाग जिला में हुई। मैंने करीब 4 रामनवमी, हजारीबाग का रामनवमी आप लोग जानते हैं कितना टफ है। हमारी पूरी जिम्मेदारी दी गई कि आपको रामनवमी को निकालना है, तो हमने सभी एसपी को उस पर खरा उतरे और इस रामनवमी को निकाले, जिससे हमारी बहुत उसमें प्रशंसा भी मिली। और मैं आशा करता हूँ कि बहुत सहयोग से वहां की जनता के द्वारा सहयोग मिला, जिससे वहां भी हम लोग सफल हुए। 1995 में चुनाव के दौरान प्रथम उग्रवादी हिंसा में हमारी गाड़ी को उग्रवादियों द्वारा उड़ा दिया गया, जिसमें उसमें टेकर थी, टेकर के साइड में बैठा ऐसे थे और बीच में एक मजिस्ट्रेट थे और सभी कोई मारे गए, उनका टुकड़ा लाश निकला और हम भगवान के भरोसे बच गए। और ऊपर से बीएसएफ के जवान ने तो व्यवस्था नहीं की। वह भी मेरी संजोग थी, एक भी कोई हमारे शरीर में मिलेगी और मैं वहां से स्वच्छ निकल गया। 96 में मैं कुजियो में थे,
जूनियर में ही थे, 83 बैच का एक अफसर इंचार्ज थे। हम लोग को मालूम हुआ कि घर में डकैती हो रही है और तुरंत सूचना मिला, हम लोग तुरंत पहुंच गए और वह अपराधी को हम लोग घेर लिए। वह अपराधी मारा गोली, तो नहीं लगा, उसको हम लोग मार गिराए। वहां से हमारी पोस्टिंग फिर कर दी गई। आपको मैं इसमें नहीं, आपको सत्यता की बात बताते हैं। हम लोग को एक टीम बनाई गई जिसमें हमारी याद है, आपको भी जानते होंगे, जितने भी हैं 84 बैच का टीएमसी करके थे, वे हम लोग इस टीम का ग्रुप थे। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं तो वह आदमी रिटायर भी कर गए और है अगर सीट गिर जाती इनके क्षेत्र में, वो चाहे तो सीट को निकाल देंगे, उनके पास इतना स्पाइस हो सकता है। तो हम लोग एक टीम बनाई गई, तो जिसमें हम लोग को हुआ कि आप लोग को चौपारण तक सारा को डकैती, हत्या, लोगों को ऑपरेशन कर देना है। हम लोग ने काफी किए। उसके बाद हमको 96 में पोस्टिंग कर दी गई चौपारण थाना। चौपारण में ऐसा समय था, दिन में भी डकैती होती थी, रात में भी डकैती होती थी, उसका कोई सीमा नहीं था, कब समय कब डकैती हो जाएगी। हम लोग इसी तरह से बैठे हुए थे, उसी पेट्रोलिंग नहीं गई, 2 मात्र सिपाही था, हमने चलो हम गाड़ी चलाते हैं, हम लोग पर घूम के आते हैं। उस समय घाटी था, उस समय पुराना रोड था चौपारण में, उस घाटी में जाना बहुत मुश्किल था। हम लोग एक होटल के पास खड़े थे, बस वाला को हम लोग देखे कि तेजी में लौटा कर आ रहा है, बोला सब आगे डकैती हो रही। तो हम लोग आगे बढ़े तो हुआ कि सब जंगल से निकल गया। हम लोग 2-4 फायर किए, ताकि एक सिपाही ने हमको बताया कि आगे डकैती जा सकती है। हम लोग उसको पीछा किए और गए 10 किलोमीटर दूर, और उस घाटी से उस आने के रास्ता में हम लोग इनको जिस आदमी का डकैती हुआ था वह आदमी का हम लोग के साथ था। अभी हमारी याद है, उसका नाम था प्रमोद जैन। वह हजारीबाग का रहने वाला था। वो हमको पहले से जानते थे और इसलिए उनकी और हम लोग के साथ चलने में उनकी कठिनाई नहीं हुई। वह उग्रवादी आया, हम लोग चैलेंज किए, नहीं रोका, फायरिंग चालू हो, जिसको 2 उग्रवादी मारा गया। और 2 उग्रवादी मारा गया, सारा सामान रिकवर हो गया। और रिकवर हुआ, उसके बाद वह आदमी जो हम लोग को साथ था बताया कि सर इसके हमारे बैग में 50 रुपया का नोट, 5,000 का। तो हम गिने तो नया नोट था, 3500 रुपया है था। तो वह चोर था, 1500 का चोरी करके अपना पॉकेट में रख दिया। तो मारा गया। तो कहा कि सर ये जो हम लोग उस समय सुबह हुई, हम लोग जगह रहे, गोली चलती रही, तो सभी जगह तो भाग चुके थे, ताकि हम लोग अपना इनको छोड़े नहीं। साफ हुआ, उसके बाद हम लोग थाना को खबर किए, क्षेत्र में हलचल हो गई, 2 डकैत मारा गया। उस समय राजनीतिक पार्टी के बहुत सदस्य आए, किसी ने आया, कहा कि अभी सुनील बाबू को अभी इंस्पेक्टर बना दीजिए, अभी डीएसपी बना दीजिए, कोई बुरा तरह की बातें करने लगे उस समय। ये संयोग हुआ कि शाम को हमारे एसपी साहब उस घटना पर आए, वो अभी याद है, उस समय एसपी प्रधान थे, जो कि हुआ है, और आए और बताए कि एक जगह पर खैर की लकड़ी थी, वहां पर पेड़ था। तो बोले ये क्या है, हमें लोग बताए खैर की लकड़ी है, ये क्या होता है। हम लोग कहें कि ये सब लोग खैर की लकड़ी ले जाते हैं, करते हैं, कोशिश की। तो ये सारी प्रक्रिया जिससे हमको उस समय प्रमोशन दे रहे थे, हमने कितना प्रेशर हुआ, और राजनीतिक सदस्य थे, राजनीतिक कार्यकर्ता थे, बहुत प्रेशर हुआ कि इन लोगों पर नाम नहीं पड़े, परंतु हमने कहा कि नहीं, नाम पड़ेगा। और हमने खैर वाले जितने थे सबका नाम डाला, जिसके चलते वह आदमी हम लोग का विरोधी हो, और विरोधी हुआ आपको बताते हैं कि हमारी नौकरी करना मुश्किल कर। वह राजनीतिक दल साथी था, अभी नाम नहीं लेंगे, वह अभी राजपत्र भी है, तो हम लोग नाम नहीं लेंगे, बाकी आपको बता रहे हैं। और उसके बाद हुई क्या कि वह हमारा विरोध करना चालू कर दिया कि यह एक मजदूरा को लोग मार दिया है, ये मार दिया, वो मार दिया। बाकी उसी याद है कि एक आदमी
लोग कहता है जाति समुदाय की बात, हम यह कुछ नहीं मानते हैं। वह एक आदमी, हमको कहने में शर्म भी नहीं है, वह जाति का बेचारा मुस्लिम बाबू खान आज नहीं रहा, हैदराबाद का रहने वाला, वह हमारे पास आया, कहा कि सर वह एकदम जेन्युइन मर्डर है, जेन्युइन आपने मारा है, उसकी औरत से चलिए हम भेंट करा दें। उन्होंने हमको औरंगाबाद ले गया, औरंगाबाद लेकर गया, हम लोगों को औरत से भेंट हुई और बताई कि हाँ हमारा पति जो बेटी से मारा गया सर, तो बराबर जाता था, परंतु लोकल पुलिस तो कर गई थी, वो आ नहीं रही थी। तो हम कहा कि आप लोग जाइए सर, हम लोग इसको लेकर आएंगे, चिंता मत। वह आदमी लेकर आया, हम लोग एसपी से कहें कि सर इसका बयान होनी चाहिए, जाइए बयान, कोडागो न्यायालय था, हम लोग कोडागो न्यायालय में उसका बयान करा दिए। वह जितना नहीं बोलना चाहिए था सारे राजनीतिक दल का नाम ले लिए, जो कि सारे अपील हो गए। वही तो हमारी एनकाउंटर, एक पात्री की हत्या हो गई फिलहाल में, एक पात्री की हत्या हो गई फिलहाल जंगल में, उस समय सी रिमाइंड जेल से किया। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, हमारे वीर प्रधान साहब को बोले कि एक काम करो कि वो जो चौपारण वाला है उसको बुलाओ। तो ठीक है सर, हम बुलाते हैं। रात के समय थी, हमको याद है, हम थे भी नहीं, हम अपने डेरा में थे हजारीबाग। एक डीएसपी सतीश प्रसाद थे जो एसपी होकर रिटायर कर गए, सतीश प्रसाद डीएसपी थे, वो आए हमारे डेरा पर, तुम्हें तुमको स्पीच बोल रहे हैं, उनका है लफत तुमको अभी बुला। हम गए एसपी साहब बैठे हुए थे और पूछते जगह बैठिए बैठिए, हमारे गाड़ी पर बैठिए, बड़ा बढ़िया इन्वेस्टर साहब ने बगल में बैठा कर समझ गए कुछ बात। एक के बाद डीआईजी साहब लेकर चले गए। डीआईजी साहब ने देखे कि क्या हुआ, यही क्यों हमारा डियालॉग क्लास कि तुम एक मुखिया को पकड़ दो और मुखिया को पकड़ दोगे तो यही हम लोग का कार्य है और तुम्हारी काम सफल। ठीक है सर, जब कर रहे तो हम फिर अपना डेरा आ गए। सुबह निकल रहे हैं मोटरसाइकिल 81 अभी हम बता रहे हैं, लेकर जैसे निकले ठीक 50-100 मीटर की दूरी पर गए तो वह मुखिया एक दुकान में बैठा हुआ था, हम उसको पहचानते थे। वो दुकान वाला को बुलाया, कह दिए गए वही मुखिया धीरे से कहा सर वही है, उसके मुखिया क्या मुखिया जी कहाँ है आप भाई, आपको तो एसपी साहब बोलते हैं, अरे सर हम भी जाने गए, हमें गाड़ी बैठी, हम लोग गाड़ी में बैठा एसपी साहब वो बोलते क्या जल्दी से जाने खाना कुत्ता लगे। उसकी ये कोई कहानी कि सुबह शाम दोपहर जो पुलिस का होता है होते रहा। डीआईजी साहब उन्होंने एक दिन कह दिया प्रेशर में आकर कि उसको छोड़ दिया, नहीं छोड़ने का तो हमारी हत्या पहले नहीं छोड़ वो छूट दिया। हमारे भाई की शादी थी, उस शादी से हम लोग लौटे ही थे, एसपी साहब बुलाए कि बहुत तो बुला सब खड़ा हो गया है, हो गया है। हम लोग चले, तब तय हुआ कि बहुत सारे डीएसपी जाएंगे, बहुत पार्टी बना। डीएसपी साहब कट गए, मैंने कि हाईकोर्ट के नाम पर डीएसपी साहब हटे पर खंडार विभाग का चालू कर दिया लोग। हम लोगों ने 5-7 अफसर और 30-35 आदमी हम लोगों ने जंगल के राह धर लिए और वहां गए, एक जगह निकल गए। वह मुखिया फिर हमको मिलता है चौक पर, हमें इधर पार्टी है, कहा जबकि पार्टी की तरफ था, हम इधर चले फंसाया हम लोग को उधर गए। हम लोग सभी काम करते निकल रहे थे और ये कहा गया है कि हर एक इंसान को, एक छोटा भी कर्मचारी को बात मानना चाहिए। हमने माना नहीं, सिपाही कहा कि सर जिस रास्ते से चलना चाहिए उस रास्ते से नहीं हम लोग को रोकना चाहिए। चलो सब कहावत है ना, इसी तरह हम सब कुछ चले गोली बरसाने लगा। हम लोग घिरा गए, हमारे पैर में गोली लग गई। ताकि एक एक को हम बता रहे हैं कि हमारी घटना कैसी दर्दनाक थी कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वह हमारी गोली लग गई, परंतु हमको मालूम नहीं था कि हमारी गोली लग गई। उसके बाद एक सिपाही होमगार्ड का सिपाही जितना लोग राइफल छोड़ भाग चुका था, वो राइफल
फाइटर का हमको फेंका। हमने देखे क्या था, कोई है एक उग्रवादी आकर एकदम आ रहा था, उसने आकर मारते थे इसे। हमने मारे, हम लोग मारे और ये गिर गया और जिसके करते उस रात हमको नहीं मार सका। इसी बीच में हम लोग किसी तरफ बैठ हुए भागे तो जो होना था हुआ। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, तुरंत हमको हम दिखाने के लिए चले। उसके बाद क्या हुआ हम जानते हैं, अभी नहीं है, गंगा राम में कुछ हो गया। क्या हुआ, 6 महीना है, सारा शरीर अपंग हो गया। उसके बाद हमने 6 महीना के बाद आए और वही पीढ़ी प्रधान हम एक अपने भाइयों को, छोटा भाइयों की कहानी बता रहे हैं, इस विभाग की कहानी बता रहे हैं, क्योंकि आज की हमारी अंतिम विदाई, अधिकारियों की भी विदाई हम कर रहे हैं और हमको अब कुछ नहीं चाहिए। यहाँ की जनता जितना हमको मदद किए हैं सबके लिए हमारी बहुत बहुत बधाई है और हम आप लोगों को ऋणी है। वह एसपी साहब हमने गए, सुने कि हम आ गए हैं, तुरंत पहुंचे। ऐसा थाना का मांडू थाना वो जिला का सबसे टॉप थाना था, जिसका थाना प्रधानी का एक वीडियो लेकर आए, क्योंकि नेतृत्व को जाना है। हमने नहीं सर, हमको मत जाने। हमने 10 दिन ढील नहीं किया, हमको मतलब ढील नहीं करना था। हम तो रुके थे, परंतु उन्होंने एक छोटा सा ओपी देकर हमको बुलंद हौसला किए और उस काम को सरकार थाना में किए। हमारी फिर जब आई और हमने उस थाना का 3 बार थानादार रहे। हर एसपी जब क्राइम बढ़े तो हमारी पुष्टि हो जाए, ये आपकी बात है। और वहां भी हमने जनता के सहयोग से मैंने पार किए और ये हमारी एक विडंबना है कि हमारे साथ ही दुर्घटना घटी। ये हो सकता है कि सभी भाइयों के साथ ही नहीं, भगवान ने करे कि घटे, परंतु एक एक्सपीरियंस है और ये हम आपको बता रहे हैं कि भाई अगर इस विभाग में छोटा सा भी आदमी राय देता है तो उस राय को मानना है और कुछ घटना होना है तो घटे। उसके बाद जो हमारी हुई सेवा चालू हुई तो हम कहीं पीछे नहीं आए। उसके बाद अब ये अक्षयवर भाई है, ये यूनियन में रहे हैं, हमको लोग राय दिया कि क्या है राय की कर रहा है, चलो यूनियन में थोड़ा कम भुगता दो। हमने भी 9 साल रहे, हम भी 9 साल रहे। उसके बाद अक्षयवर भाई आए, उसके हमारे हम लोग 2009 में छोड़ दिए। 2009 में स्टेशन का मतलब था कि राय में, परंतु उस लिए से भी हमको एक बात सरकार को किया गया। तो ये सब या आपस के। और जहां तक बात है, हमने फिर आए संयोग से इस जिला में दरोगा में भी आए, 2014 में दरोगा में आए तो हमने बने जाकर पंचायत का प्रभारी बने। पंचायत में रहे कुछ अपना जो पंचायत के निवासी है, अगल बगल का भाई पत्रकार परवीन जी हम लोग को बहुत सहायक रहे हैं। तो ये हम लोग को यहाँ से वाकिफ थे और हम फिर गए, फिर इंस्पेक्टर में आए और फिर साहब गाँव थाना प्रभारी रहे, 2.5 साल वहां भी रहे और भगवान की दया से वहां भी बहुत अच्छा रहा। और आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे जीवन का सबसे स्वर्णिम काल से सुंदर थाना रहा। इसका कारण यह है कि आपकी सहयोग और कुछ नहीं। हमारे पास क्या था, हम लोग 10 आदमी थे, मात्र 4 घोष था, उसी पर हम लोग अपना केवल वर्दी और आर्थिक सहयोग से हम लोग ने सब पर काबू पाया। यहाँ पर जितना भी क्राइम हुआ, हम इनको भी बोलना चाहते हैं, शुरू में कुछ क्राइम हुई, हमने चोर पकड़ा, चोर पकड़े, उस समय चोर निकल गया, फिर चोर को फिर पकड़े, तो पुष्टि नहीं हुई तो चोर सारी बात बताया कि सर सारा क्राइम हम लोग किए हैं, तो थोड़ा हमारा काम हो ही गया, क्योंकि चलो अपना जगह पर जाओ। हमने सबको ढकलने का कोशिश किया, सबको जेल के सलाखों में डाला। भले कोर्ट से उसकी जो भी हो, कोर्ट से छूटते रहा, जाते रहा। और एक हमारा चुनौती ये भी था कि यहाँ पर घटना घट गई थी चौधरी जी के घर में, वही घटना है। हम लोग भी उसके करीब आ चुके हैं, जिसमें साहब के द्वारा एक SIT गठित कर दी गई है। उसमें थोड़ा सा लगता है कि प्रयास करने के बाद वो अभी खुल जाएगा और हमारी भाग में नहीं थी कि नहीं खुला, भी हम मान के चल रहे हैं। और बहुत बहुत आप लोग की सहयोग है।
मैंने करीब 3 परब करीब देख रहे हैं। 3 परब का पार किए, जिसमें आप लोग का बहुत सहयोग रहा है और हम जानते हैं कोई पुरुष की जरूरत नहीं है, कोई चीज की जरूरत नहीं है। जब आप साथ में है तो कोई भी यहाँ दंगा नहीं होगा, कोई कराई नहीं होगी, कोई यहाँ कुछ नहीं, ताकि सहयोग होनी चाहिए। हम अपने छोटे भाई रामजी राय को भी बोलेंगे, इनका हम सम्मान करते हैं कि आप इनको हम जो भी होगा अपना इनको हम शेयर करके जाएंगे। अगर थोड़ा सा ही ध्यान देंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमारी ये आदत थी कि हम 3-4 बजे तक इतना घूमते फिरते रहते थे, तो यहाँ पर देखा है समझ रहा है कि हम घूमते थे या नहीं घूमते थे या नहीं करते। और हमारी डीएसपी साहब का बहुत भारी हम लोगों के लिए सहयोग रहा है कि जिसके लिए हम इनका बहुत भारी आभारी हैं, जिन्होंने हम लोगों से राय भी लेते थे और मार्गदर्शन भी देते थे कैसा काम करना है। और हम लोगों ने यहाँ चुनाव को भी साथ संपर्क कराया या कोई भी पर्व है। और हम बहुत तहे दिल से तेलंगाना को भी बधाई देते हैं, तेलंगाना वासियों को, कि उन्होंने बहुत सारे चीज को मैटर को दबा दिया है। और मुहर्रम में सभी भाई को देते हैं धन्यवाद कि मुहर्रम जैसा पर्व में थोड़ा सा किसी होने से भी सारी बात को यहाँ पर सफल बना दिया गया। हम त्रिकुंडा में कोई बहुत सस्ता बाहु नहीं थे, जितना बड़ाई में किया हम उसका काम नहीं किए, परंतु हम संतुष्ट हैं कि हमने यहाँ बहुत काम किए और करीब हम ये सबसे धोखा नहीं किया। जहाँ तक मैडम की सवाल है, कभी मैडम की भी आती थी तो हम उनका जो करने लग रहा था आदत पूर्वक कर देते थे, और जो हमारे लायक नहीं था हम तो नहीं करते। एक हमारी आदत बहुत खराब था, किसी को मुँह पर बोल देते क्या काम होगा क्या नहीं। ये एक आदत हम सोचे कि बहुत खराब है, हम वो कहते हैं कि आपका हम काम नहीं करेंगे, तो थोड़ा वाकई हम दोनों पक्ष को खुश नहीं कर सकते हैं। और ये निश्चित है कि जब एक पक्ष खुश होगा एक पक्ष नाराज होगा, परंतु हमने ऐसा अपना सोच विचार रखे थे कि कोई गलत काम ऐसा नहीं करेंगे और करते हुए निर्वाह कर। और जो भी निर्वाह किए हैं वह आपकी सहायता से किए हैं, न कि हम अपने बल पर किए। हमारी जनता की यहाँ बहुत सहयोग मिली है, बहुत पत्रकार बंधुओं को बहुत भारी सहयोग मिला है। और जनता को तो कहना नहीं है, हमारे डब्लू भाई जितने हैं नगर परिषद के जयप्रकाश जी, पत्रकार सभी को है, नरदेव जी, परवीन जी तो हम लोग को एक बड़े भाई की तरफ हम लोग कहते थे। तो ये सब बहुत हमारी यहाँ पर सहायता मिली, जिसके चलते आज यहाँ पर हम लोग अच्छे ढंग से अगर 2.5 साल की अंतराल में हम निकल गए तो बहुत अच्छा बात है। डीआईजी साहब आए थे, सर भी थे, उनको एक बार इसी में आए थे, चेकिंग में आए थे, तो उन्होंने कहा कि आप देखना त्रिकुंडा है, हमें सब ठीक है, वही निकला। तो हम लोग को बहुत भारी संतुष्टि है। हमारे कार्यकाल में बेचारे डीआईजी साहब के यहाँ एक इंस्पेक्शन हो गई, उससे भी संतुष्ट है। और मैं एक अपने छोटे सब भाइयों के बारे में बता रहा हूँ, पंचे कुमार गोभी, गफरवाड़ी, ये 5 ओपी था जो हम केस रजिस्टर करते थे, और 5 ओपी का कोर्ट से हमारी बुलाहट हमारी होती त्रिकुंडा समझ आते थे। जब हम उनका बात सुन लिए तो हम लोग कभी नहीं बोलते थे कि अरे भाई ये बात है, हम उनका प्रेशर सही है कि लोग को क्या बोले। तो ये लोग भी बहुत हमारे साथ ताल में ताल मिलाकर चले हैं, और इन लोगों को हम अभी बधाई दे रहे हैं कि आप आगे बढ़िए। और हम लोग कामना करेंगे कि भाई आपके साथ आएंगे तो थोड़ा सा चाय और पानी को भी पिला दीजिएगा। हम अतिरिक्त को सहयोग करेंगे कि हम जब जाते थे चेकिंग वगैरह में ऐसा रहना पड़ेगा आपको, तो 2 घंटा हमको बैठा लेता था, भी मतलब नहीं। तो यहाँ सब नौजवान है, जवान है, और इसमें कहीं दो रहा है। ये टीम बहुत अच्छी है, यानी जिसका जहाँ तक हमारे थाना की बात है, थाना की इतने बढ़िया स्टाफ हमारा मिला था कि हम चुनाव के टाइम में मात्र 2-3 आदमी हम लोगों ने चुनाव करा दिया। एक सब इंस्पेक्टर, एक हम
और एक लड़का, एक सब एक अर्जुन था, एक हम थे, एक रोहित वर्मा करके था। वो भी 10-15 दिन हमको मिला। तो हम लोगों ने कितना चुनाव करा था। तो ये एक आपस की तालमेल और आपस की सामंजस्य से ये सब होती है। हम कभी नहीं सोचे कि हम बड़ा बाबू हैं, हम सभी के साथ हम पता कि जब भी आप लोग आते होंगे तब अपना ऑफिस में रहते थे, हम वहाँ जहाँ बैठता था सिरिश्ता में बैठे रहते थे। हम सभी के लोगों के साथ काम होता था, बैठे रहते थे। और एक फिर भी अंत में कब बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग इसी शांति, हम लोग यहाँ पर शांति समिति का डेवलप किए हैं, उसी तरह आप लोग ये भी प्रभारी को सभी हमारे नेता मंडल को आशा करते हैं कि आप लोग इसी तरह सहयोग कर इन लोगों को हर काम को सुलझा दीजिए। और मैं फिर से जनता को नमस्कार करते हैं भैया कि आप लोगों की सहायता से हमने यहाँ पर 2.5 साल का कार्यकाल और जय हिंद जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर।